ट्रेडर, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन प्राइस ने पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और प्राइस उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया हुआ था। ये अगर आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सही तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let's begin। अभी यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, तो ये आ चुका हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे दो ही रीजन होते हैं। आपको वन बाय वन जो है तो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको उससे कैसे बचना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब फर्स्ट रीजन जो होता है ना, तो आमतौर पर आपने लोगों को कहते हुए या तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि स्टॉप लॉस जो है तो आपको बेसिकली ये कहाँ पर लगाना होता है, क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको ये सब कुछ पढ़ाया गया है ना, तो असल में ये सभी मेथड जो है तो वो गलत है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखोगे सबसे पहले जो है ना, तो सबसे पहला एक मेथड कौन सा है, तो ये मेथड है कि आपका जो स्टॉप लॉस और आपकी जो एंट्री है ना, तो उसके बीच में बेसिकली एक बैरियर होना चाहिए। बैरियर का क्या मतलब है, मान लो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूं। यहां पर देखेंगे, जैसे मान लो प्राइस क्या हो रहा है कि इस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्राइस क्या कर रहा है कि इस तरीके से जो है तो ये इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आएगा ना, तो आप जो ट्रेड ले रहे होते हैं ना, एक बेसिकली ये जो लोकेशन होता है तो वो लोकेशन पे आपका ट्रेड होना चाहिए। वो किस तरीके से, मतलब आपकी जो एंट्री है ना, तो ऐसे रैंडम कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। प्राइस के बीच में जो है तो आपका जो स्टॉप लॉस है और एंट्री है तो उसके बीच में एक बैरियर होना चाहिए। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपको लोकेशन ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं है इसके बारे में अगर नहीं पता है ना, तो मैं किसी और वीडियो में कंसीडर करूंगा, लेकिन सिंपल तरीके से समझ लो कि आप जहां पर भी एंट्री कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में एक सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इस सिंपल बात को आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है उसको अगर फॉलो करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है तो आपको सही तरीके से नॉलेज नहीं मिलेगा और आप जो है तो ट्रेडिंग में फेल कर जाओगे। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान से देखना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ तो ये फ्री का माल समझ के जो है तो इसको इग्नोर मत कर देना या तो लाइटली मत लेना। मैं आपको वही चीज़ें सिखाता हूँ जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में यहाँ पर दिक्कत करती है। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो क्या हुआ कि आप यहाँ पर लॉन्ग जाने वाले हैं, तो लॉन्ग जाते वक्त जो है तो आपको प्राइस इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से प्राइस आ रहा है। जब प्राइस ये इस लेवल पर आएगा, मान लो ये क्या है कि ये सपोर्ट या प्राइस के लिए सपोर्ट का लेवल है, तो जैसे ही इस लेवल पे प्राइस आएगा ना, तो यहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जैसे आपको बताया गया है कि आपको जो एंट्री होती है तो ब्रेकआउट पे लेनी है, ब्रेकडाउन पे लेनी है, इस तरीके से नहीं होता है। आप जब भी एंट्री लेंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई तो आपका स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ आ जाएगा। मतलब ये प्राइस जो है, आपकी जो एंट्री है और स्टॉप लॉस जो है तो उसके बीच में ये जो है ना, तो ये एक बैरियर होना चाहिए। वो क्या होता है क्या नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल तरीके से आपने समझ लिया। अब मैं क्या करता हूँ आपको कि आपको इसका जो है तो ये बैरियर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको लोकेशन मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं आपको डीप में सिखाता हूँ। उसके बाद में सेकंड रीजन जो है तो उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर देखोगे, जैसे ही आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। अभी जो मैंने आपको कहा ना कि लोकेशन ट्रेडिंग या तो बैरियर होना चाहिए प्राइस के बीच में, अभी आपके सामने जो है तो यहाँ पर ये दिखाई देगा। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट पर अगर देखोगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मली आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको किताबों में यही सिखाया गया है
कि प्राइस जो है तो ये आपको एंट्री कहाँ पर करनी होती है, क्या नहीं है, आपको इतना डीप में कोई नहीं बताएगा। अभी देखोगे जैसे आपको सिखाया गया है कि भाई प्राइस जो है तो ये प्राइस के लिए क्या है, यहाँ पर प्राइस इसके पहले क्या हुआ है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है, मतलब आपको यही बताया गया है कि प्राइस यहाँ पर जो है तो ये सपोर्ट पे है तो आपको बाय करना है। आपने क्या कर लिया कि इस लेवल पर बाय कर लिया, लेकिन प्राइस ने क्या किया, आपने बाय करने के बाद में आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, समथिंग ये जो है तो ये सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा। क्या हुआ, आपने जैसे ही बाय किया प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया और फिर प्राइस जो है तो ये नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे जो है तो आपकी जो एंट्री है ना तो वो गलत लोकेशन पर हो गई। यहाँ पर देखोगे क्योंकि जब आपने ये बाय किया ना, जो आपको किताबों में बताया गया है, आपने तो यहाँ पर बाय कर लिया, लेकिन आप शायद आपको ये मेथड पता नहीं है कि ये किस तरीके से होता है क्या नहीं है। यहाँ पर देखोगे ये जो लाइन है ना, ये रेड कलर की, इसको मैं थोड़ा लगा तो जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये डिटेल में दिखाई दे। यहाँ पर देखोगे ये जो लाइन आ रहा है ना तो ये पीओसी का लाइन है, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो आपको तो बताया गया है कि भाई आपको यहाँ पर ये इस तरीके से बाय करना है, लेकिन आपने क्या किया कि एग्जैक्टली नियर अबाउट जो है तो ये कहाँ पर, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा, तो उस लेवल पे बाय कर लिया। तो आपको ये पता नहीं है करके आपने बाय कर लिया, लेकिन प्राइस जैसे ही पीओसी के पास आया तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। तो आपको क्या करना है कि इसके बजाय है कि यहाँ पर ये लॉन्ग जाने के बजाय आपको शॉर्ट जाना पड़ेगा। कहाँ पर, ये जो पीओसी का लाइन है यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल का ये जो लाइन है, तो यहाँ पर आपकी ये समथिंग इस लेवल पर आपकी शॉर्ट एंट्री हो जाएगी और ये जो है ना इसके ऊपर आपका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपके एंट्री और जो एसएल यानी कि स्टॉप लॉस है तो उसके बीच में जो है तो एक बैरियर आ गया, मतलब इसे हम लोकेशन कहते हैं। ये लोकेशन कैसे काम करता है ट्रेडिंग में क्या नहीं है, इसको जो है तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। अब आप कहोगे कि भाई ये तो आपके पास है, ये जो है ये इंडिकेटर आपके पास है तो आप कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अगर ये इंडिकेटर लाइफ टाइम तक फ्री चाहिए ना तो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का कोर्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये जो इंडिकेटर है तो ये लाइफ टाइम तक फ्री में मिलेगा और जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 6 महीने तक आपके पास जो है तो सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन इंडिकेटर लाइफ टाइम तक मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये फर्स्ट रीजन तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूं और आपको इसके मैं एक दो प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद में जो है तो मैं सेकंड रीजन पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर देखोगे जैसे प्राइस ये पीओसी के पास से नीचे चला गया, उसी तरीके से यहाँ पर मैं पीछे आता हूँ। यहाँ पर देखोगे जैसे ही प्राइस पीओसी के पास आता है, यहाँ पर देखोगे प्राइस ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर आया प्राइस ऊपर चला गया, फिर से मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि ये नियर अबाउट जो है तो ये जो लेवल है ये पीओसी का, तो प्राइस उसके पास आ गया और यहाँ से प्राइस ये क्या हुआ कि ये यहाँ से रिवर्स हो गया। तो आपको ये सब टूल आपके पास नहीं होते हैं तो अब इसकी वजह से जो है तो आपको ये पता नहीं चलता है। मैं आपको थाउजेंड एंड थाउजेंड्स आपको मैं चार्ट बता सकता हूँ कि ये प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको जो सेकंड रीजन ना, सेकंड जो रीजन है दैट्स वाई आपके जो है तो बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है तो आपको अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि ये आपके एसएल और जो आपकी एंट्री है तो उसके बीच में एक बैरियर होना चाहिए। अब सेकंड रीजन आप समझ लो यहाँ पर कि सेकंड रीजन जो है ना, तो ये मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर्स होते हैं तो ये इस चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि आपको किताबों में या तो लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब भी प्राइस जो है तो ये सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आपको एंट्री कर लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पर देखोगे जैसे प्राइस के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो लेवल है तो ये क्या है,
ये रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो लेवल है तो ये सपोर्ट का लेवल, यहाँ पर देखोगे तो ये सपोर्ट का लेवल है इस लेवल पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने किताबों में ये किया, लेकिन आपको ये बेसिकली पता नहीं है कि फॉल्स ब्रेकआउट कौन सा होता है और रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है। तो जो मोस्ट ऑफ जो बिगिनर ट्रेडर है, जिनको ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं समझता है, वो क्या करते हैं कि फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो जाएगी, इस चक्कर में क्या करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पर टॉप पे बाय कर लेंगे। और आमतौर पर उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, तो उनका स्टॉप लॉस जो है तो जहाँ पे आपने एंट्री किया है उसके नीचे होता है। प्राइस ने क्या किया, ये जो मैं चार्ट देख रहा हूँ तो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस जो है तो ये नीचे चला गया। फिर से क्या हुआ कि आपने मान लो इस लेवल पर जो है तो ये आपने यहाँ पर ये बाय कर लिया इस उम्मीद में कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, और आपने यहाँ पर बाय करने के बाद में आपका जो स्टॉप लॉस है तो इसके नीचे लगा दिया, क्योंकि आपको यही बताया गया है कि स्टॉप लॉस छोटा सा रखो और यहाँ पर जो है तो आप उसी को फॉलो करते हो। तो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर तो थोड़ा सा बहुत चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर से उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया हुआ था। बेसिकली ये जो दो रीज़न है तो ये मेन रीज़न है। फिर भी मैं आपको थर्ड रीज़न जो है तो ये एक आपको मैं प्लस पॉइंट यहाँ पर दे रहा हूँ कि इसको कैसे आपको जो है तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देखोगे कि बेसिकली आपको जो आप एंट्री कर रहे हो ना, और जो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस पर एंट्री कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा स्टॉप लॉस आपका टाइट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हैं तो वो आपने जो पुरानी बातें जो है ना कि ये बताया वो बताया, आपको किताबों में ये सीखने को मिला, तो वैसे नहीं होता है। जो आपका स्टॉप लॉस है तो ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, उसको जो है तो थोड़ा स्पेस रखना है आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, हेज फंड होते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहाँ होता है। दैट्स वाई ऐसा बार बार हो जाता है कि प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है और उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया हुआ था, और आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं जब भी एंट्री लेता हूँ प्राइस जाना तो उसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है और उसके बाद में प्राइस चला जाता है। तो इसके पीछे के ये रीजन थे। आई होप जो है तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आपने क्या करना है कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, तो मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।